Logical reasoning. Select the odd one out. A, Q, S, K, N, T, V and X, Z. इसमें से odd one out कौन सा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हर लेटर के बीच में एक ऑप्शन स्किप किया गया है। Q, R, S, यहाँ हो गया K, L, M, N, T, U, V, X, Y, Z। तो हम A, C और D में देख रहे हैं दोनों लेटर के बीच वन लेटर स्किप है, जबकि B में इन दोनों लेटर के बीच में दो लेटर स्किप किए गए हैं। तो ऑड वन आउट इज ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Select the figure from the option which is the exactly embedded in the given figure as one of its parts। यहाँ पर ये embedded part जो है कहाँ पर होगा, तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पोर्शंस है यहाँ पे हमारा इसमें embedded हो जाएगा इस तरह, ये इस तरह embedded part हो गया यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Find the missing figure in the given figure pattern। यहाँ पर देखते हैं पैटर्न फिगर के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के द्वारा कौन सा फिगर है। 1 में हमारा अंदर कोई भी लाइंस नहीं है, यहाँ 1 लाइन हो गई, यहाँ 2 लाइन हो गई, यहाँ 3 लाइन हो, 1 2 3। तो सीक्वेंस में लाइन बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पर कितनी लाइन्स हो जाएंगे, 4 लाइन्स, 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम आपके साथ SOF ओलंपियाड कंप्यूटर्स के कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड 2024-25 के पेपर आपके साथ शेयर कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The girl has reached the amusement park while bus stop. In how many different way can she reach in amusement park? ये गर्ल्स है, बस स्टॉप से वो amusement पार्क की जा रही है। तो इसमें हमें ये बताना है कितने रास्तों से कितने वेग के द्वारा वहाँ पर वो amusement पार्क में जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर बस स्टॉप से यहाँ 1 वे हो गया, सेकेंड वे हो गया यहाँ से, फिर यहाँ से 2 वे हो गया, 3 वे हम यहाँ पर देख लेते हैं, कलर हमें चेक कर ले रहे हैं। 3 वे में हो जाएगा 3 और 4th में हो जाएगा, यहाँ से गए फिर इधर ऐसे चले गए। तो 4th वे यानी 4 तरह से वो एम्यूजमेंट पार्क में जा सकती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If mask means cap, cap means ring, ring means shoes and shoes means t-shirt, then we wear on the head। हेड पर हम क्या पहनते हैं, तो हेड पर हम कैप पहनते हैं और कैप्स को क्या कहा जा रहा है, रिंग। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। मीन्स मास्क मीन्स कैप, कैप मीन्स रिंग हो रहा है और पूछा क्या जा रहा है, देन वी वियर ऑन द हेड। हेड पर हम क्या पहनेंगे, कैप पहनेंगे और कैप को हम क्या कह रहे हैं, रिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले आपका 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द CPU एंड इट्स पार्ट्स। रिगार्डिंग CPU एंड इसके पार्ट्स से रिगार्डिंग हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे टिक लगाना है। हमें यह ध्यान देना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट और इनकरेक्ट को हमें ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या करेक्ट पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। MU मेमोरी यूनिट हो जाता है, स्टोर इंफॉर्मेशन आइदर टेम्पोररी या परमानेंट एज पर एज आवर नीड, ये सही है। CU कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेजर्स ऑल ऑपरेशन, करेक्ट। C
ALU, arithmetical logical unit, powered by the rechargeable battery and its why it need to charge the regularly. ये हमारा गलत है. एंड CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. यहाँ पे चूंकि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ऑपरेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Unscramble the given letter and select the correct statement about it. इसको सबसे पहले हमें बताना है कि ये वर्ड क्या है और इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है. यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. ये वर्ड से हम बना सकते हैं सॉफ्ट कॉपी, SOFT सॉफ्ट, और ये यहाँ से हो गया कॉपी, COPY. अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इट रिजल्ट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. सही है. इट इज द आउटपुट प्रिंट एंड पेपर यूजिंग प्रिंटर. रॉन्ग है. तो चूंकि यहाँ पे बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम भी रहता है ओलंपियाड एग्जाम में, तो अगर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हमें इसका आंसर मिल जाता है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो सॉफ्ट कॉपी इज द रिजल्ट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following human body organs is related to working of the CPU? इसमें हमें ये बताना है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स CPU से रिलेटेड कौन सा ऐसा वर्क है जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है. A, B, C and D. B is the correct answer is the brain. ह्यूमन बॉडी का ब्रेन जिस प्रकार है उसी प्रकार CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. 9. Which of the following option allow to remove the selected text from the document in MS Word 2007? इसमें पूछा जा रहा है किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए MS Word 2016 में हम कौन सा ऑप्शन ये यूज करते हैं. तो ए में है ये हमारा कट, बी पेस्ट का ऑप्शन है, एंड सी प्रेसिंग Ctrl+X. Ctrl+X भी हमारा किसी भी टेक्स्ट को रिमूव या कट करने के लिए यूज किया जाता है. तो इस प्रकार सेलेक्ट टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए हम 1 और 3 दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following statement holds true and respect the save as document in MS Paint in 2010? इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है MS Paint 2010 के अकॉर्डिंग. इट अलाउ टू सेव ऑल चेंजेस टू फाइल यूजिंग द फ्रंट नेम, एंड सेकेंड इट इज यूज टू क्रिएट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट वाइल कीपिंग द ओरिजिनल. दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग जंबल वर्ड इज नॉट रिलेटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट रिलेटेड, मतलब कौन रिलेटेड नहीं करते. नॉट रिलेटेड कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक से कौन सा ये वर्ड जो है रिलेट नहीं करता है. तो चलिए यहाँ देख लेते हैं A, B, C एंड D ये ऑप्शन है यहाँ पर. तो पहले वाले वर्ड को अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से ये हो जाता है स्पीड, सेकेंड हमारा हो जाता है इंटेलिजेंस, थर्ड आपका हो गया ऑटोमोशन, एंड फोर्थ हो गया फीलिंग्स. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड नहीं करता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. फीलिंग्स जो है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट नहीं करता. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर. नॉट रिलेटेड पूछा जा रहा है, जबकि स्पीड, इंटेलिजेंस एंड ऑटोमोशन ये सभी जो है रिलेटेड करते हैं, जबकि फीलिंग्स जो है रिलेटेड नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Next question number 12. Identify the following. It is the handheld computer integrated system and it combines the functionality of a traditional mobile phone with advanced computing capabilities. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इज द एंड्रॉयड
फोन। ये जो है दोनों आइडेंटिफाई कर रहा है। हैंड होल्ड है, हम हैंड में होल्ड भी कर सकते हैं, और कंबाइन है ट्रेडिशनल मोबाइल एंड एडवांस कंप्यूटर में जो कैपेबिलिटी होती है वो सभी उसके अंदर है। तो दिस इज द एंड्रॉयड मोबाइल। हाय गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर ओलंपियाड से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस सेट समय समय पर मिलती रहती है। साथ ही डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी एंड अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग टू MS पेंट ऑफ विंडो 10। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हमें देखना है। इनकरेक्ट मैच कौन सा है ये हमें बताना है। ए सेव, बी सेव एज, सी ओपन एंड डी न्यू, ये सभी सही है। ओपन जो है गलत है। ओपन में एरो इधर से ना होकर इधर से होता। एरो का डायरेक्शन जो है यहाँ पे चेंज है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following device can be used to store information permanently? इसमें से कौन सा स्टोर डिवाइस है जो स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करते हैं? तो किस डिवाइस में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ MS पेंट ऑफ विंडो 10। इसमें से MS पेंट का कौन सा गलत है मैच? यहाँ पे हमें ध्यान देना है। इनकरेक्ट मैच पूछा जा रहा है। तो A, it is used to rotate picture of 90 degree right. B, it can be used to rotate the picture by 180, correct. C, it can be used to flip picture horizontally. इससे पिक्चर हॉरिजेंटली होगा। ये हमारा इनकरेक्ट मैच है। ये हमारा इस इमेज के द्वारा हम किसी भी पिक्चर्स को वर्टिकली फ्लिप करवा सकते हैं, हॉरिजेंटली नहीं होता। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मैच द ऑपरेशन गिवन कॉलम 1 and their key combination given to column B with the respect of MS Paint 2010। विंडो 10 में हम मैच कॉलम बताना है। सेव एज अ फाइल। फाइल हम किससे सेव करते हैं? रीडू द लास्ट ऑपरेशन, अनडू द लास्ट ऑपरेशन। अनडू के लिए हम कर देते हैं Ctrl+X। रीडू के लिए हो जाता है Ctrl+Y। कर द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑप्शन सी एंड सेव द फाइल ऑप्शन 2। ये ऑप्शन आपका किससे मिल रहा है? ए का 2, बी का 4 एंड सी का 1 एंड डी का 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है? इसके एक्सेप्ट है। ये हो गया माउस इनपुट डिवाइस, बी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, सी आउटपुट डिवाइस एंड डी जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस। तो ए, सी एंड डी इनपुट डिवाइस है, जबकि सी आउटपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो कहीं पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है। हमें ध्यान देना है कि स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट पर टिक लगाना है या करेक्ट पर टिक लगाना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्कैनर इज द इमेज और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग डिवाइस, सी सही है। बी, ब्लू रे डिस्क इज यूज्ड टू मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, दिस इज द रॉन्ग। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Which of the given statement holds true about the offline and online term with the respect to the internet? Statement 1. Offline means that the device and its user is disconnected from the global internet. True. And next statement 2. Online means that the device and its user to connected to the global internet. This is correct.
तो करेक्ट यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके अकॉर्डिंग टू आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें ऑप्शंस बताना है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, which of the following key when pressed will allow you to jump directly to the beginning of the line if you are at the middle of the line MS Word 2016 document। अगर MS Word 2016 डॉक्यूमेंट में अगर आप मिडल लाइन पर हैं और डायरेक्ट आपको जंप करके लाइन के स्टार्ट में आना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ट्रू रिगार्डिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 1 light pen and joystick are pointing device, this is true। webcam is the primarily used to give the sound effect, this is wrong। तो यहाँ पर only one statement true है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, only one statement। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, what would be display when you selected first 3 letter of the computers and then click on cut and then on paste button MS Word 2016। इसमें क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है फर्स्ट 3 लेटर, यानी फर्स्ट 3 लेटर हम COM को हटा देते हैं, उसके बाद उसको हम कट करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं और फिर हम पेस्ट करेंगे। कट करके हटा दिए एंड देन द पेस्ट MS Word 2000। तो ये हमारा बचा क्या? ये वर्ड हमारा बच गया, इसको हम कट कर दिए हैं, तो इसको हम पेस्ट करेंगे, तो क्या बचेगा? What would display when the select first 3 letter of word, इसको हम कट कर दिए, COM को कट कर दिए, फिर PUTERs बच गया, then the click on cut and then button MS Word 16। तो कट करने के बाद पेस्ट करेंगे, तो कौन सा वर्ड यहाँ पर बनेगा? लेटर को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टेड 3 लेटर्स एंड देन क्लिक कट कर दिए, फिर हम पेस्ट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? इसको अगर हम कट कर देते हैं, COM को हम कट करेंगे, TURs बचा हुआ है, तो हमारा जो है COM वापस से यहाँ पर स्पेस में हम जहाँ पर देंगे वहाँ से ये पेस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद द रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट ब्राउजर। इसमें से इंटरनेट ब्राउजर कौन कौन सा है? तो A, C and D is the internet browser and B is the search engine, this is the Google। So correct answer is option B। Next question number 24, which of the following device is or are used to feed audio data of the computer। इसमें से ऑडियो डेटा कौन सा? ये ट्रैक बॉल है, ये आपका हो गया माइक्रोफोन एंड इसमें यहाँ से हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। नेक्स्ट ये भी हेडफोन हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको 2 and 3 दोनों से हम जो है कंप्यूटर डेटा को यूज़ कर सकते हैं सुनने के लिए ऑडियो। तो 2 and 3 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में 2 and 3 ऑप्शन से। नेक्स्ट 25, अनस्क्रैम्बल द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, सेलेक्ट डिवाइस विथ विच ऑफ द रिलेटेड टू। यहाँ पर इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या होगा? तो दिस इज द डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले। अब यहाँ से डिस्प्ले कौन सा ऑप्शन है? तो मॉनिटर जो है डिस्प्ले यूनिट है, डिस्प्ले अनस्क्रैम्बल गिवन द रिलेटेड, तो डिस्प्ले जो है हमारा मॉनिटर से रिलेटेड है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नंबर 26, द गिवन इमेज इज ऑफ एन ऐप। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ये इमेज हमें पहचानना है, ए सोशल नेटवर्किंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए, दिस इज द आइकॉन इज द सोशल नेटवर्किंग।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स ऑफ ऑनलाइन फोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग एंड सोशल नेटवर्किंग डिवाइस प्रोवाइडेड। इसमें से कौन सा ऐसा ऐप है जिससे हम ऑनलाइन फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड सोशल नेटवर्किंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज द इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सेलेक्ट द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन है। ऑड वन आउट पूछा जा रहा है, यानी कौन सा नहीं है। तो बी, सी एंड डी इज द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जबकि ए जो है हमारा ये सिंपल आपका डोनेट है, तो ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, ऑफलाइन QR कोड, बॉट कोड या ऑनलाइन कोड। दिस इज द, ये हमारा क्या है, इसको हमें फाइंड करना है। तो दिस इज द ऑप्शन बी, QR कोड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल्स लुक लाइक द ह्यूमन बॉडी। इसमें से ह्यूमन बॉडी से रिसेंबल कौन सा है। एनिमेस्टिक, एंथ्रोपॉइड, मोनिका एंड ह्यूमनॉइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा अचीवर सेक्शन से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल टेक द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ फॉलोइंग आफ्टर फॉलोइंग द गिवन स्टेप ऑफ MS Word 2010। इसमें से हम MS Word 2010 में इस ऑप्शंस को करने के बाद क्या हमें बचेगा ये बताना है। पहला हमें स्टेप लेना है, टाइप द वर्ड कंप्यूटर सिस्टम हमें टाइप करना है एंड सेलेक्ट द लेटर्स, इसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ ये 4 लेटर सेलेक्ट करना है एंड देन प्रेस Ctrl+S। Ctrl+S अगर हम करते हैं तो ये कट हो जाता है, तो हमारा क्या बचा, COMPUCIENC, ये दोनों एक साथ लिखा जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग विंडो 10। स्टार्ट मेनू, it is a table of content where all the installed app, program, files and folder. You often use the listed. B, file explorer, it is the file manager that provide access to store document and files. So this is the wrong answer। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इनकरेक्ट या करेक्ट क्या बोला जा रहा है। तो इनकरेक्ट मैच है हमारा फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर, प्रोवाइडेड एक्सेस टू स्टोर डॉक्यूमेंटेड files, this is the wrong match. Next question number 33. Which of the following operations is applied on given image 1 to convert into image 2 and then image 3? MS Paint Window 10। यहाँ पर इमेज 1 लिया गया, इसको हम कौन से ऑप्शन से ये प्राप्त कर सकते हैं, एंड इमेज 2 से थर्ड इमेज हमें प्राप्त होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, रोटेट। इस इमेज को हम रोटेट 180 कराएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, एंड फिर इसको फ्लिप वर्टिकल कराएंगे तो इस तरह के ऑप्शंस बनेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी कीवर्ड की हिडन द गिवन वर्ड। इसमें से कितने कीवर्ड कीबोर्ड के हिडन है। तो पहला हमारा ये हो रहा है बैक स्पेस, दूसरा है हमारा दूसरा हो गया शिफ्ट एंड थर्ड हो गया टैब्स की। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 लेटर्स हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 3 कीबोर्ड्स की यहाँ पे हिडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अबाउट द गिवन डिवाइस। यहाँ पे ट्रू बताना है डिवाइस के बारे में, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। Statement 1, it is the device that connect your home usually through a wired connection to your internet service provider. And statement 2, it routes information from source of destination. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट बताना है। दोनों ये मॉडेम है, इसके अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।